भाई लोग वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सरकार रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मोहम्मद शामी को मोस्ट प्रोबेबली बीजीटी के लिए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करवा दिया जाएगा। पहले कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो एडिलेड टेस्ट में इंडियन बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस सामने आई है ना, तो इंडियन सेलेक्टर्स को ये डर लग गया है, ये डर उनके अंदर ये बेचैनी पैदा हो गई है कि यार जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ने काउंटर किया है हमारे बॉलिंग अटैक को, ख़ास तौर पर हमारे पेस बॉलिंग अटैक को, ये आगे के 3 टेस्ट मैचेस में और कर गए तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी तो गई हमारे हाथ से और WTC फाइनल का चांस भी गया। तो वाई नॉट कि यार जो हमारे पास एक मेन बॉलर है, भेजो फिर इसको। न्यूज़ ये मिल रही है कि जी चौथे टेस्ट मैच के लिए शामी को मतलब भेजा तो जा रहा है, लेकिन चौथे टेस्ट मैच के लिए कोई फ़ायदा नहीं है चौथे टेस्ट मैच का शामी का। शामी आज क्या तारीख है? 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख से टेस्ट मैच है। फ़ौरन भेजें और फ़ौरन उसको ब्रिस्बेन गाबा का टेस्ट मैच खिलाएं। अगर आप मेलबर्न के लिए उसको बुला रहे हैं तो फिर ना ही बुलाएं, मेरा अपना तज्जिया ये है, क्योंकि इस वक्त नीड है, आपकी फास्ट बॉलिंग को नीड है। फिटनेस एक पैमाना था, उसको लेकर थोड़ा सा मोहम्मद शमी को रुकना पड़ रहा था। नहीं तो हर कोई चाहता है कि मोहम्मद शमी वहां पर भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में होते। तो ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। मोहम्मद शमी इन दिनों मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं और वहां पर बात करें तो उनका मुकाबला भी है अभी आगे, लेकिन इसके साथ ही NCA से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने का भी एक इंतजार किया जा रहा है। खबर यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद मोहम्मद शमी पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया। 14 तारीख को ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट मैच है, पहुंच सकते हैं इस बीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो चौथा टेस्ट मैच है उसमें शायद खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। मोहम्मद शमी तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं देख सकते हैं। मोहम्मद शमी की बात हो रही है, भेजो फिर इसको, क्योंकि इससे पहले BCCI ने बड़ा कैटेगोरिकली मोहम्मद शमी को ये कहा हुआ था, वज़न कम करो, मैच फिट हो जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस में रहो, फिर देख लेंगे। ये BCCI ने कहा था। BCCI ने शमी को कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि हम तुम्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए लेकर जाएंगे। मोहम्मद शमी खुद बहुत ज़्यादा उतावले थे, नेक्स्ट लेवल के उतावले, मतलब उस बंदे से भी ज़्यादा उतावले कि जो 40 टप जाता है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती, तो जितना वो शादी के लिए उतावला होता है ना, उससे ज़्यादा उतावले थे मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। रोहित शर्मा ने भी यही कह दिया कि यार उसकी फ़िटनेस का भी पता नहीं है, वो नीम हकीम तो मैं लेकर जाने से रहा। मोहम्मद शमी मुझे चाहिए 100% फिट, ये जिसे कहते हैं हाफ फिट हाफ कुक्ड मोहम्मद शमी मुझे नहीं चाहिए। तो रोहित शर्मा ने भी ये कैटेगोरिकली बात कर दी थी। अब मोहम्मद शमी की याद इस वजह से आई है कि वो ठीक ठाक फेंटा लग गया है। जब भी आपको कमबैक करवाती है वो आपकी बॉलिंग करवाती है। ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी टीम चल रही होती है, भाई बुमराह साहब आएंगे, विकेट लेके देंगे और हम जो है मैच में वापस आएंगे। अब एक अकेला बुमराह आपको क्या क्या करके दे, सवाल तो ये भी बनता है ना, अकेला बुमराह आपको कितने मैचेस जितवाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या इंडिया की टीम कमबैक कर सकती है। वैसे न्यूज ये भी आ रही है कि मोहम्मद शमी इंडिया की टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक हकीकत आपको ये भी बता दूं कि इंडिया की बॉलिंग अगर देखा जाए ना, वैसे इस बार जो है बैटर्स ने बिल्कुल ही जो है वो मायूस किया है, लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग है ना, उसमें एक जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देख के ये लगता है भाई टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग हो रही है। बाकी कोई इतना जो है इम्प्रेस कर ही नहीं पाया है। तो मोहम्मद शमी की ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंसेज हैं, मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया में सर 8 मैचेस खेले हैं, 15 उनकी इनिंग्स हैं, 47 उनके नंबर ऑफ मेडन्स हैं, 997 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, 31 विकेट्स हैं मोहम्मद शमी की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 6 for 56 उनका इनिंग्स बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में और 6 for 136 उनका मैच बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। 2 मरतबा 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, 32.16 की बॉलिंग एवरेज है मोहम्मद शमी की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन इट्स अ डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। और मोहम्मद शमी जिस किस्म की पेस रखते हैं, जिस किस्म का एक्सपीरियंस वो रखते हैं,
और जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली उनका इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में होना बनता था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बुमराह को ना उस तरीके से कुछ साझेदारी नहीं मिल रही। आप टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो पार्टनरशिप्स की बेस के ऊपर जीतते हैं, बेशक वो बैटिंग पार्टनरशिप्स हों या बॉलिंग पार्टनरशिप्स हों। तो बुमराह को ना उस तरीके से कोई बॉलिंग पार्टनर मिल नहीं रहा जो बुमराह के साथ उसी तरह की दहशत पैदा करे। इसी वजह से मोहम्मद शामी को अब बताया ये जा रहा है कि जो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, वो खिलाए जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि वो बाय द वे ये MCG में और सिडनी में आए शायद लास्ट 2, तो वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वो जिसे कहते हैं MCG का वो, और लास्ट ये 2 टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे। वो गाबा वाले में भी रेडी हो सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा जल्दी उसकी डेट हो जाएगी। इस वजह से मोहम्मद शामी बाय दैट टाइम तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, या अगर ट्रैवल कर भी लिया हुआ तो यूँ समझे कि जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया में उतरेंगे तो 1 आधे दिन बाद वो टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई उनके ऊपर चांस लिया जाएगा कि यार आते साथ ही खिला लो, इस तरह नहीं किया जाएगा। आई रियली डोंट थिंक सो। तो उनको टेस्ट अगर उनको खिलाया जाता है, उनको ट्रैवल करवाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो वो फिर उनको आखिरी 2 टेस्ट मैचेस ही खिलाए जाएंगे और उन्हीं के बारे में बात हो रही है। मोहम्मद सिराज की बात करें, विकेटें तो मिली हैं, साथ में मोहम्मद सिराज की लड़ाई भी चल रही है भाई, और ट्रेविस हेड के साथ। कल जो है वो ट्रेविस हेड ने आके बोला कि मैंने तो सिराज को कुछ बोला ही नहीं था, मैंने बोला वेल बॉल्ड सिराज। उसके बाद जब मोहम्मद सिराज गुस्से में हो गए और फिर मैंने कुछ बोला, तो आज मोहम्मद सिराज ने आके बोल दिया कि भाई ट्रेविस हेड जो है ना वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे गालियां दी थी, उसने मुझे अब्यूज किया था, और अब वो जो है वो आके जो है वो इंटरव्यू में झूठ बोल रहा है कि उसने मुझे ये चीज बोली। उसने ये नहीं बोला, बल्कि वो जो है वो लगातार मुझे जो है वो अब्यूज किए जा रहा था और फिर मैंने आउट करके उसको उसका जवाब दिया। ये जो है वो सिराज का कहना है। और हकीकत में जब जो है इंडिया की टीम जाती है ना ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनती हैं भाई, और खास करके ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं वो इंडिया के खिलाड़ियों को तंग करते हैं। सिराज को लास्ट टाइम भी तंग किया था, और लास्ट टाइम तो आपको मालूम है कि उनके जो है वो कैप्टन भी जो है वो ऋषभ पंत के साथ शरारतें कर रहे थे, भाई तुम गैबा में आओ तुम्हें देख लेंगे। फिर गैबा में जो हुआ वो उनसे देखा नहीं गया। तो अब अगर देखा जाए तो वही लड़ाई जो अब आगे चलती हुई आ रही है। अब ट्रेविस हेड और सिराज के दरमियान ये जो कंट्रोवर्सी है ना ये बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ 2 चीजें, एक जो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर लिया है, और दूसरा ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, इसकी वजह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जो हाइप है ना वो और ज्यादा बढ़ गई है, और इसको एक बड़ी राइवलरी बनने में ये चीजें बड़ी हेल्प करने वाली हैं। अच्छा, मोहम्मद शामी की एक चीज़ मैं आपको मज़ेदार बताऊं कि मोहम्मद शामी ने रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक ही मैच खेला था, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगेंस्ट बंगाल की तरफ से उन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेटें ली 54 रन्स देकर, दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट्स ली 102 रन्स देकर, तो उन्होंने उस मैच में 7 विकेट्स ली टोटल। उसके बाद अभी करंटली वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं फॉर बंगाल। लेटेस्ट मैच में राजस्थान के अगेंस्ट 3 विकेटें ली 26 रन देकर, बिहार के अगेंस्ट 1 विकेट ली 18 रन देकर, मेघालय के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं ली, मध्य प्रदेश के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं है, मिज़ोरम के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं है, हैदराबाद के अगेंस्ट 3 विकेट्स हैं 21 रन देकर, और पंजाब के अगेंस्ट 1 विकेट है 46 रन देकर। वर्ल्ड कप के बाद अनफिट हुए, अनफिट होने के बाद मोहम्मद शामी के ये टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, ये टोटल बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचेस, जिसमें से 8 में से 7 T20 मैचेस हैं, 1 फर्स्ट क्लास मैच है। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।